मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की, वही शख्स जिसने एप्पल की शुरुआत की। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉमेंसमेंट स्पीच दी और उस 15-20 मिनट की स्पीच में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें सिर्फ 3 कहानियों के जरिए बता दी। लेकिन अफसोस की बात क्या है, बहुत से लोगों ने वो स्पीच सुनी ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश में थी। तो आज मैं वही बातें बहुत आसान हिंदी में अपने अंदाज में आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी इंसान सिर्फ भाषा की वजह से इतनी बेहतरीन सीख से दूर न रहे। तो चलिए मन को शांत कर लीजिए, बाकी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉलेज मेरी जिंदगी में कैसे मदद करेगा। फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया। ड्रॉप आउट होने के बाद मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। मैं दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था, कोक की खाली बोतलें वापस करके खाना खरीदता था, हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था सिर्फ पेट भर खाना खाने के लिए। लेकिन इसी दौरान मैंने एक क्लास ज्वाइन कर ली, कैलीग्राफी की। मुझे नहीं पता था कि इसका मेरी जिंदगी में कोई लेना देना होगा, बस अच्छा लगता था इसीलिए सीख रहा था। सालों बाद जब हम पहला मैकिंटोश बना रहे थे तो वही कैलीग्राफी काम आई। मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होता, अगर मैं कैलीग्राफी नहीं सीखता, तो शायद आज पर्सनल कंप्यूटर इतने सुंदर ना होते। इसीलिए भरोसा रखिए, जो आज हो रहा है वो कल कहीं ना कहीं काम आएगा। दूसरी कहानी है लव एंड लॉस। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे वो काम मिला जिससे मैं प्यार करता था। मैंने 20 साल की उम्र में अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। 10 साल में कंपनी 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों की हो गई। कंपनी $2 बिलियन की बन गई। फिर क्या हुआ? 30 साल की उम्र में मुझे मेरी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस चीज के लिए आपने अपनी पूरी जवानी लगा दी हो, उसी से आपको बाहर कर दिया जाए। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मैं पब्लिक फेलियर बन चुका था, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मुझे अपने काम से अब भी प्यार था। तो मैंने फिर से शुरुआत की। मैंने नेस्ट शुरू की, फिर पिक्चर बनाई और पिक्चर से दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। कुछ साल बाद एप्पल ने नेस्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में लौट आया। आज जो एप्पल में है उसमें नेस्ट की टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी आपको जोर से धक्का देती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। जिस काम से आप प्यार करते हैं उसे ढूंढिए। अगर मिल गया है तो थामे रखिए, अगर नहीं मिला तो खोजते रहिए। तीसरी कहानी है डेथ। स्टीव जॉब्स कहते हैं, जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक लाइन पढ़ी, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो एक दिन आप सही साबित होंगे। 33 साल तक हर सुबह मैं आईने में खुद से पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूं? अगर जवाब कई दिनों तक नहीं आता तो मैं समझ जाता था कि कुछ बदलना है। एक समय मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। उस दिन मुझे सच में एहसास हुआ समय बहुत कम है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था और मैं बच गया। उस अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। वो पुराने को हटाती है ताकि नया आ सके। इसीलिए समय बहुत कम है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत गवाइए। दूसरे की सोच के शोर में अपनी आवाज मत दबाइए। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि वो पहले से जानती है आप सच में क्या बनना चाहते हैं। और लास्ट में स्टीव जॉब्स ने कहा, स्टे हंग्री स्टे पॉलिश। भूखे रहो, कुछ बड़ा करने की भूख रखो, मूर्ख रहो, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं उस दिन आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाएगी। दोस्तों, अगर आप इन 3 कहानियों को सच में समझ लें तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी जिंदगी सब बदल सकते हैं। बस भरोसा रखिए, जो कर रहे हैं दिल से करिए और रुकिए मत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।